नमस्कार, योगा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और हम लोग आ गए हैं वापस अपनी हेयर फॉल सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। सो अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपना इंट्रोडक्शन, हमने कंप्लीट किया है अपनी एनाटॉमी ऑफ स्किन, हमने व्हाट इज मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होती है इसको जाना। हमने ये भी जाना कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, किस तरह से हम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस को जान सकते हैं। हमने ये भी जाना कि कॉजेज ऑफ हेयर फॉल क्या हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज पीछे जाके इन 5 वीडियोस को देख लीजिए, इन पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से बाकी के जो है पार्ट समझ पाए। राइट। आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना 6th पार्ट विच इज व्हाट इज डीएसटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानने के लिए, बिकॉज दिस इज द रूट कॉज जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो हेयर फॉल होता है और ये जो आपकी एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम है वो रेज होती है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू। तो देखिए ये जो DHT है ये बेसिकली है क्या। DHT का फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये जो आप देख रहे हैं इसका ही जो है एब्रीविएशन है DHT। और DHT यानी कि डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा टेस्टोस्टेरोन को, क्योंकि अगर हम आप इसमें देखें तो इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन जो है एक अलग शब्द दिखाई देगा, डाई हाइड्रो आपको एक अलग शब्द दिखाई देगा। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू विच इज कॉल्ड डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और हम जानते हैं, देखिए अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, क्योंकि डाई हाइड्रो को जानने से पहले हम लोग टेस्टोस्टेरोन को जानते हैं। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है, बेसिकली ये जो है टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है ये जो हार्मोन है पर्टिकुलरली ये मेल्स के अंदर पाया जाता है, जो उनको मेल फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बियर्ड है, मुस्टाश है यानी कि दाढ़ी मूछें, और आवाज है, आपका जो है बॉडी की जो शेप है, इसके अलावा जो हेयर है पूरी बॉडी में तो उसका जो पैटर्न है, साथ ही साथ जो है जितने भी मेल फीचर्स होते हैं वो जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये काम करता है पूरे मेल फीचर्स देने के लिए। मेल को अगर बात कहें, अगर मेल बनाना है तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये सबसे प्रमुख हार्मोन है। इसी की वजह से मेल मेल कहलाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन जो है किसी की बॉडी में नहीं है प्रॉपरली तो उसको जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इवन इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम उससे हो सकती है। आइए जानते हैं ये अब डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या है जिसको हम DHT बोले हैं। तो DHT की अगर बात करें, देखिए DHT जो है सबसे बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल का या एलोपेशिया का। तो देखिए ये DHT बनता कैसे, तो इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, DHT इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, reduction of testosterone by the enzyme 5 alpha reductase। तो देखिए ये जो है अगर आपने इसमें दो तीन चीजें नोट करी होंगी, एक तो है रिडक्शन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन और तीसरा है एंजाइम 5 alpha reductase। ये जो तीन चीजें हैं इसको आप ध्यान से देखिए। रिडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन यानी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको क्या होता है, उसमें जो है डाउनफॉल होना, राइट। और किसकी वजह से होना, ये जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेस ये जो एंजाइम है, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो क्रियाएं हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा ही एक एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसको कहते हैं 5 अल्फा रिडक्टेस। ये एंजाइम बेसिकली देखिए, आपको अगर डिटेल में जानना है तो अगर इसकी डेफिनेशन है इसको पढ़ लेते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन Enzymes are protein that act as biological catalyst by accelerating chemical reactions. The molecules upon which enzymes may act are called substrates, and enzyme converts the substrates into different molecule known as product। So देखिए एक एंजाइम का काम क्या होता है, वो दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके बॉडी में एक तीसरा प्रोडक्ट बनाता है, अगर मोटे मोटे तौर पर आप इसको समझें, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये करता क्या है बेसिकली। अब ये 5 अल्फा रिडक्टेस के बारे में हमने बात तो की, लेकिन ये जो 5 अल्फा रिडक्टेस है ये करता क्या है। देखिए होता क्या है कि ये आप देख रहे हैं इसमें जो DHT है
ये बनता कैसे, क्योंकि सारा जो है रूट कॉज यही है, रूट कॉज यही है। तो देखिए अगर ये रूट कॉज है, यानी कि प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है अगर डीएसटी है, तो इसको कैसे होता है पहले ये जाना जाए। तो देखिए हमारी बॉडी में जो होता है, ये जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है, राइट, फ्री टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो, ये जो एंजाइम है अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेस, इसके साथ जो है मिलकर, जब ये एंजाइम इनके साथ मिलता है, तो ये जब दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं डीएचटी। लेकिन ये दोनों मिलते कैसे हैं? तो ये जो 5 अल्फा रिडक्टेस है, आप इधर देख रहे होंगे, आपको कुछ एक रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, इनको ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये हेयर बल्ब में के आसपास रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये मिलाते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन और 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को। ठीक है, इन रिसेप्टर्स को कहा जाता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इनको जब मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर, यानी कि आपके जो है 5 अल्फा रिडक्टेस और फ्री टेस्टोस्टेरोन मिलकर बना देते हैं डीएचटी। अब डीएचटी के बनने से होता क्या है, डीएचटी के बनने से होता यह है कि ये जो डीएचटी है ये आपके हेयर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके स्कैल्प के हेयर का, आपके सर के बालों का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये डीएचटी है। तो ये जब डीएचटी बॉडी में जब फॉर्म होता है, ठीक है, तो डीएचटी बनने के बाद जो है वो क्या करता है, आपके जो आपके सर के जो बाल हैं उनके अंदर धीरे 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 मिनिएचराइजेशन, यानी कि आपके बालों की जो साइकिल है और ग्रोथ साइकिल है उसको स्लो कर देता है सबसे पहले, और धीरे धीरे वो बाल जो है वहां से फिर निकलने लगते हैं, अपनी रूट को छोड़कर निकलने लगते हैं, राइट। सो तो ये होता है आपके डीएचटी होने से। डीएचटी, सो बात करते हैं डीएचटी और टेस्टोस्टेरोन के फंक्शनैलिटी के बारे में। सो देखिए टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करें, सबसे पहले जो टेस्टोस्टेरोन है, जैसा कि हमने पहले बात किया, ये एक मेल हार्मोन है। और सबसे पहला इम्पैक्ट इसका इसका हमारी फर्टिलिटी पे होता है, हमारे स्पर्म की जो है क्वालिटी के ऊपर होता है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बॉडी में रिड्यूस हो रहा है या वीक है, कह लीजिए एक तरह से, सो ये कह सकते हैं कि भाई आपकी जो है उसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे भी पड़ने वाला है, राइट। बात करें दूसरा, जो मेल मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम जो है वो जो डेवलप होता है, वो पूरा जो मस्कुलैरिटी जो आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तीसरा जो है वॉइस डीपनिंग, तो मेल की आवाज जो अलग साउंड करती है वो करती है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, राइट। और चौथी बात करें अगर, इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन एंड एजिंग, तो सीबम जो है आपका एक नेचुरल जो बॉडी के अंदर जो चिकनाई जो पैदा होती है, जो आपके रोम छिद्रों में से निकलती है, अगर टेस्टोस्टेरोन आपका अच्छा है सो इट विल हैपन, राइट। और बात करें जो इंक्रीज सेक्स ड्राइव एंड इरेक्शन, तो देखिए इरेक्शन और सेक्स ड्राइव भी तभी पॉसिबल है जब यू हैव गुड टेस्टोस्टेरोन इन दी बॉडी। तो यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो एक कंप्लीट मैन अगर बात करें जिसे कहते हैं, वो बनाता है एक व्यक्ति को। अगर टेस्टोस्टेरोन में कहीं भी गड़बड़ कुछ होने लगती है तो सबसे पहले मेल जो अपने जो मेल मेन जो फीचर्स हैं और जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको खोने लगते हैं कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं डीएचटी की। सो देखिए डीएचटी जो है अगेन, ये इट इज नॉट दैट गुड फॉर बॉडी, इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर प्रोस्टेट जो हमारा जो एनलार्जमेंट जो होता है वो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी डीएचटी। अगर बॉडी में डीएचटी बढ़ता है तो उससे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का खतरा बना रहता है। इवन ये जो है प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क तक पहुंच सकता है। फेशियल, एक्सिलरी, प्यूबिक एंड बॉडी हेयर ग्रोथ, सो देखिए डीएचटी बढ़ने पर होता क्या है कि आपके सर के बाल तो उड़ते हैं, लेकिन आपके फेस पर, आपके प्यूबिक एरिया पर, बॉडी पर ओवरऑल जो है आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। तो इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर ऐसे लोग जिनके सर के बाल जो हैं वो उड़े हुए हैं, बट उनके दाढ़ी और मूंछों के और बाकी शरीर पे बाल अच्छे होते हैं। तीसरी बात करें, स्कैल्प टेम्पोरल रिसेशन एंड पैटर्न हेयर लॉस, जैसा कि हमने बात किया कि ये जो डीएचटी है दिस इज द मेन रूट कॉज ऑफ योर हेयर फॉल, राइट। सो ये जो है स्कैल्प हेयर यानी कि आपके सर के बालों को उड़ाना सबसे पहले शुरू करता है, और अलग पैटर्न हेयर लॉस इसी की वजह से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल पैटर्न हो, तो ये जो है डीएचटी की वजह से होने लगते हैं। तीसरा जो है ये बात करते हैं प्रोबेबली एनहांस्ड सीबम प्रोडक्शन। सो जो है सीबम प्रोडक्शन, यानी कि जो आपका जो चिकनाई है बॉडी में रोम छिद्रों से जो नेचुरल ऑयल जो प्रोड्यूस होता है वो जो है
थोड़ा रिफाइंड एनहांस हो जाता है। बट जो ओवरऑल बात करें, डीएचटी इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द मेल यू नो मेल बॉडी। और जहां तक बात करें जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, दिस इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन का मेल बॉडी के लिए। ये हमने क्यों डिस्कस किया, देखिए इसके बारे में आप जान लीजिए। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को कुछ एक दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जो उन्हें पूरे जीवन भर लेनी होती है। तो जब हम उन दवाइयों के विषय में बात करेंगे, तो हम जानेंगे कि उन दवाइयों का यूज या उन दवाइयों का इम्पैक्ट क्या होता है। तो उसके लिए हमें इन दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपसे हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली सीरीज के जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।